शिक्षक भर्ती को लेकर जब भी चर्चा कीजिएगा तो ऑफिसर एकेडमी आपको सबसे ऊपर मिलेगा। अब प्रधानाध्यापक की भर्ती दी गई है। प्रथम 1 to 5 वाले जो विद्यार्थी हैं उनको बहुत बड़ा ऑफर मिला है। कल भी आप देखे होइएगा, शिक्षा विभाग से भी नोटिस दिया गया, बीपीएससी भी बता रहा है बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, क्या कोई पहले से शिक्षक है प्राइवेट संस्थान में वो भी आवेदन कर सकते हैं कि नहीं, जो अदर स्टेट वाले हैं वो भी कर सकते हैं कि नहीं, क्या क्या डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, क्या सीडीपी पुराना वाला ही पूछा जाता है, बहुत सारा कंफ्यूजन है। इन सभी कंफ्यूजन पर शशिशरण सर मेरे साथ हैं। आप जानते हैं बिहार में ही नहीं पूरे देश में अभी शिक्षक भर्ती में यदि आप देखिएगा तो सबसे ज्यादा रिजल्ट देने के लिए ये प्रसिद्ध हुए हैं। सर आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। सर अब आ चुका है इसमें 40,000 प्लस सीट है। यदि आगे देखेंगे तो वहां 6-7 हजार मिल जाएगा, सभी मिलाकर 48,000 के आसपास सीट है। सर विद्यार्थी बहुत कंफ्यूजन है, क्या बाहर वाले भी आवेदन कर सकते हैं, क्या बिहार से जो है वो भी कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं? देखिए, आवेदन सबके लिए खुला है और आवेदन सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि एक्सपीरियंसेस की जब बात आएगी तो बिहार में जितनी नियोजित शिक्षकों की वैकेंसियां निकली, बहालियां हुई, इतनी अन्य राज्यों में नहीं हुई। तो उतना एक्सपीरियंस बटोर पाना और अपने राज्य को छोड़कर आ पाना एक चुनौती होगा। इसलिए मान के चलिए कि ये वैकेंसी में बिहार वालों का दबदबा रहेगा, बिहार वालों का कब्जा रहेगा और बिहार वाले छात्र कमजोर नहीं पड़ेंगे क्योंकि हम उनके साथ खड़े रहेंगे। सर क्या क्या इसमें आवश्यक डॉक्यूमेंट्स चाहिए यदि बात की जाए? एक्सपीरियंस क्या चाहिए? एक्सपीरियंस में अलग अलग चीजें हैं। अब 2-3 दिनों में अपडेट्स भी कई आए हैं, आपने देखा। एक्सपीरियंस में जो प्राथमिक वाले लोग जो प्रधान शिक्षक बनेंगे उनमें 8 वर्षों का न्यूनतम एक्सपीरियंस खोजा जा रहा है। अब उस 8 वर्षों में क्या आप सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में पढ़ाए हैं उनका मान्य होगा कि नहीं, नियोजित है उनका मान्य होगा कि नहीं, अगर आप पंचायती राज व्यवस्था के तहत किए गए उनका मान्य होगा नहीं, तो एक लाइन से मान के चलिए कि सबका मान्य है। लेकिन आप जो अगर किसी प्राइवेट स्कूल में टीचर रहे हैं तो उनका भी जोड़ा जा रहा है। मान लीजिए कि आप नियोजन में आने से पहले भी कहीं पढ़ाते होंगे, मान लीजिए कि आप नियोजित हुए 2010 में, मान लेते हैं आपका नियोजन हुआ और उससे पहले भी आप पढ़ाते होंगे, तो नियोजन से पहले वाला भी अगर आप सर्टिफिकेट दे देंगे तो वो भी किसी कंडीशंस में मान्य कर ली जा रही है। तो कुल मिला के ये कहना है कि किसी भी तरह से अगर ईमानदारी से आपके पास 8 बरस है तो सरकार आपको रोकने नहीं जा रही है। मतलब जो शिक्षा मित्र भी हुए उनका भी सब डेफिनेटली उनको भी कवर किया जा रहा है और होना भी चाहिए ना। देखिए, शिक्षक शिक्षा मित्र से हो, चाहे नियोजन से हो, चाहे वो बीपीएससी से हो, शिक्षक शिक्षक होता है। आप इनको हिंसा के बोध से नहीं देख सकते। एक गुरु गुरु होता है भाई। कौन स्कूल चला रहा था बिहार का अभी तक? सब वही चला रहे थे बिहार के। आज तो ठीक है लोग आ रहे हैं, लेकिन जब बिहार को असल में जरूरत थी, रूट काउज पर जरूरत थी, तो आप इनको कैसे कह सकते हैं? इन्होंने आपके पूरे एजुकेशन सिस्टम को संभाला है। तो वैसी परिस्थिति में सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए भी अगर और इसमें कुछ छात्रों की मांग आती है तो सरकार को उस पर भी विचार करना चाहिए। क्योंकि आप समझिए, जब आदमी मरता हुआ रहता है ना, उस समय आपको जब जरूरत है ना, उस समय अगर कोई आपको 100 रुपए की मदद कर देगा तो आपके सुख के दिनों में लाखों रुपए की मदद के बराबर है। तो ये वो नियोजित लोग हैं, ये वो नियोजित शिक्षक हैं, वो शिक्षा मित्र हैं जिन्होंने बिहार की चरमराती हुई शिक्षा व्यवस्था को अपने कंधों पर ढोया है। और क्या गलत क्या सही वो छोड़ दीजिए, जितनी क्षमता थी उस क्षमता से उन लोगों ने किया। सरकार भी इस पर ध्यान दी है। बिल्कुल, उस हिसाब से उनको वेतन भी उसी हिसाब से मिलता था। ऐसा तो नहीं है कि आज की तरह बीपीएससी वालों की तरह उनको वेतन मिल रहा था क्या? नहीं मिल रहा था। तो वैसी परिस्थिति में अब एन केन प्रकारेण की बातें बंद और आप सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और सिलेबस को हल्के में मत लीजिए। सर सबसे बड़ा कंफ्यूजन विद्यार्थी में हो रहा है, जिस तरीके से 75 मार्क्स आपका अलग पूछा जाएगा, 75 आपका जो डीएलएड है उस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, सीडीपी वगैरह, ये सब पुराना पूछ दिया जाएगा। ना, ये इसमें घबराहट वाली बात नहीं है। अगर आप सिलेबस देखेंगे बॉस, तो सिलेबस बीपीएससी ने जो जारी किया, पहले पन्ने पर क्या लिखा हुआ है? पहले पन्ने पर अपने पाठ्यक्रम में सबसे पहला पन्ना पे लिखा हुआ है डीएलएड। डीएलएड कहने का तात्पर्य है कि ये पूरा का पूरा पाठ्यक्रम किसका है बॉस? डीएलएड का है। तो इसमें आप एक एक यूनिट देखेंगे, इकाई 1, 2, 3, 4, कुल मिलाकर अगर इकाइयों की संख्या की बात करेंगे तो कुल 8 इकाई है। और ये सीडीपी, उस सीडीपी से अगर आप इसकी चर्चा कर रहे हैं कि कूद फान के पास कर जाएंगे तो ये चुनौती हो जाएगा। इसीलिए आपको, मुझे तो कहना है कि अगर जीएस सेगमेंट को आप पैरेलली, जीएस को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां पूरा जनरल साइंस है, पूरी इंटरनेशनल मूवमेंट है, पूरा आपका पॉलिटी का सेगमेंट है, ज्योग्राफी का सेगमेंट है, करंट अफेयर्स का सेगमेंट है, मैथ्स और रीजनिंग भी है। तो वो 75 नंबर तो दावेदारी है, उसमें सब लोग दौड़ेंगे। लेकिन डीएलएड वाले जो सिलेबस दे रखा है प्राथमिक वालों के लिए, उस सिलेबस में भी आपको जी जान लगा के दौड़ना पड़ेगा। और मुझे तो कहना है कि उससे ज्यादा कहीं छात्रों को, चूंकि टीचर हैं पहले से, उनको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर थोड़ा ना थोड़ा आता है। नहीं, थोड़ा ना थोड़ा तो जरूर आता है। हाँ बिल्कुल। और वैसी परिस्थिति में वो अपने किसी भी शिक्षक से पढ़ेंगे तो उनको मोबिलाइज कर देंगे, वो सिखा देंगे, बढ़ा देंगे, उन पे कॉन्फिडेंस बढ़ देंगे। लेकिन असल जहां मेहनत करनी होगी, लेवल उठा के मेहनत करनी होगी, डीलेवल वाला। अब वो पाठ्यक्रम में वो थ्योरीज पढ़नी है, वो किसकी थ्योरी, क्या कॉन्सेप्ट था, नेशनल एजुकेशन में क्या रेलेवेंस है। सिलेबस को अगर आप देखेंगे
ईमानदारी से मैं बताऊं तो जो नॉर्मल सीडीपी सीटेट वाली होती है वो 25 से 20, कोई भी टीचर आप देख लीजिएगा खोल के 20 25 30 क्लास में खत्म कर देता है। इस सिलेबस को अगर कोई ईमानदारी से पढ़ाएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि मिनिमम 80 से 100 क्लास, 8 दहा के 80 से 100 क्लास से तो कम में संभव नहीं है, क्योंकि टॉपिक पढ़ाना भी होगा, डिटेल सिलेबस पढ़ाना होगा, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी कराने होंगे कि ऐसे प्रोबेबल क्वेश्चंस पेपर के अंदर में आ सकते हैं। अच्छा, इस तरह का एग्जाम जो है बहुत कम राज्यों में हुआ है, ना मान के चलिए बिहार पहला है। तो ऐसी परिस्थिति में ये सिलेबस, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। तो वैसी परिस्थिति में ये शिक्षकों के लिए भी चुनौती है और हम शिक्षकों के लिए भी चुनौती है, लेकिन इस चुनौती को हम पार करेंगे, किला भेदेंगे और फिर से जब प्रधान शिक्षक का रिजल्ट आएगा तो बिहार में एक झंडा सबसे ऊपर लहराएगा, वो द ऑफिसर्स एकेडमी का होगा। तैयारी शुरू है सर। जिस तरीका से आप बता रहे हैं कि इसमें अनुभव ज्यादा जरूरी हो, चूंकि अब बीपीएससी ही लेगा। इससे पहले जो एक एग्जाम हुआ था जो बाद में रोका गया, उसमें 365 ही रिजल्ट आया था, बहुत कम रिजल्ट कुछ आया था। हाँ, वही जो यही वो 40,000 वाली वैकेंसी थी जिसमें हमारे शिक्षकों की संख्या जो है, आप सोचिए, मतलब इसको सीरियस लेने की जरूरत है। पेपर उस समय जबकि बहुत हल्का था, और वैसे हल्का पेपर का एक्सपेक्टेशन इस बार हम नहीं कर सकते क्योंकि पेपर बीपीएससी करा रहा है। तो जब पेपर हल्का था उसमें हमारे नियोजित शिक्षक भाई बहन जब अपीयर हुए थे तो 40,000 सीटें उस समय भी थी और यही एग्जाम था, लेकिन उसमें से मुश्किल 4 या 600 लोग पास हो पाए थे। लेकिन इस बार दावे के साथ कहते हैं कि इस बार 40,000 में 35,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 सीट भरेगा। इसलिए भरेगा क्योंकि इस बार छात्र मेहनत करेंगे और इसमें लग जाना होगा, ऐसे काम नहीं। सर, टीआरई 1 का अनुभव, टीआरई 2 का अनुभव और टीआरई 3 का अनुभव, आप टोटल अनुभव प्रधानाध्यापक में दीजिएगा कि नहीं? देखिए, अनुभव देना ये मेरे लिए भी चुनौती है कि अभी तक हम लोग शिक्षक बना रहे थे, 11 12 तक पीजीटी तक टीचर्स दिए। बिहार के हर सरकारी स्कूल में कैमरा लेके घूम जाइए, मैं कहता हूं हर स्कूल में मेरा छात्र होगा, ये गारंटी है। तो उसी हिसाब से प्रधानाध्यापक मेरे लिए भी चुनौती है, क्योंकि इसके पहले हमने बैचेस नहीं कवर किए, लेकिन इस चुनौती से हम लोग तैयारी के साथ निपटेंगे और देखिए बहुत माइन्यूटली और पेशेंटली निपटना होगा। क्योंकि इसका जो सिलेबस अगर दिया गया है, जो आप सिलेबस को देखेंगे तो इस सिलेबस में अगर आप देखिए इकाई 1 है, इसमें बच्चे तथा बचपन, सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समझ है। अब ऐसी परिस्थिति में एक एक इकाई के अंदर में लगभग 10-10, 15-15 टॉपिक है, तो 120 टॉपिक है। अगर मान लेते हैं या 100 टॉपिक है तो 100 क्लास लगेगा। एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में डीएलएड बीएड लेवल तक टच करते हुए, डीएलएड से भी नहीं काम चलेगा, बीएड लेवल तक इसके कॉन्सेप्ट को टच करते हुए, इग्नू वगैरह का जो स्टडी मटेरियल था उन सबको रिफाइन करते हुए, बच्चा कितना स्टडी मटेरियल पढ़ेगा, इग्नू लाएगा, एनआईएस का मटेरियल लाएगा, बहुत सारे अन्य यूनिवर्सिटीज का मटेरियल लाएगा। अब टीचर में उनको फायदा ये मिलेगा कि हम लोग सारे स्टडी मटेरियल को कलेक्ट करेंगे, उनको रिफाइन करेंगे, उसके बाद जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो चीजें उनको पढ़ाएंगे। तो ये चुनौती कमजोर नहीं है, 100 से ऊपर टॉपिक है, 100 क्लास से कम नहीं लगेगा इसको पढ़ाने में। फी ज्यादा नहीं ना रखिएगा। फी सर, ऑफिसर एकेडमी हर बार मुझे लगता है कि बिहार में सबसे फीजिबल फी हमारा होता है सर। हम लोग 999 या 1000 रुपए की फीस में पढ़ाते हैं और 1000 रुपए के फीस में अभिषेक जी, माइक है, सरस्वती विराजमान रहती हैं, 1000 रुपए में 1000 घंटा पढ़ाते हैं। बिहार में ऐसा कोई विद्यार्थी ये कह नहीं सकता है कि ऑफिसर एकेडमी नहीं पढ़ाता। अभी जब चुनौती टीआरई 3 में आई थी, सब लोग सरेंडर मोड में थे। ऑफिसर एकेडमी अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुका है आज से पहले और लगभग सिलेबस कंप्लीट है। अब थोड़ा मोड़ा तो छूट ही जाता होगा, लेकिन सुबह 4 बजे भोर से, ये गवाह हैं छात्र, पूछिएगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हमारी क्लास सुबह 4 बजे भोर से रात को 11:30 बजे तक चलती है। तो हमसे कोई मेहनत में नहीं जीत सकता है और हम छात्र का भी धन्यवाद देते हैं कि छात्र इतना भरोसा करते हैं और आते हैं और सफलता छीन कर ले जाते हैं। सर, अभी जो प्रधानाध्यापक बनने वाले हैं, प्राथमिक वाले हो चाहे उच्च वाले हो, उनको अभी क्योंकि जीएस पेपर आप जिस तरीके से बता रहे हैं उस पर अभी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जीएस सेगमेंट में अभी से आपको धीरे धीरे तैयारी शुरू कर देनी होगी। अगले 3-4-5 दिनों में हम लोग भी आ जाएंगे, अनाउंस कर देंगे इनके लिए सपोर्ट हम इनको क्या कर पा रहे हैं, लेकिन इनको अभी से चरणबद्ध तरीके से तैयारी कर लेनी चाहिए। मान लीजिए कि कोई टीचर है जो 6 to 8 में ज्योग्राफी पढ़ा रहा था, तो उसको ज्योग्राफी में बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है। मैथ, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, किसी लोगों का जनरल कंपटीशन का भी बच्चे एग्जाम देते हैं तो उनका मैथ रीजनिंग अच्छा होता है। तो आपकी जो विषय कमजोर है उस पर अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। स्टडी मटेरियल को पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप बिहार बोर्ड की किताबों को पढ़ना शुरू कर दीजिए, एनसीईआरटीज को पढ़ना शुरू कर दीजिए। शिक्षक भर्ती वाला जीएस का क्वेश्चन देखिए, उस लेवल तक अपने आप को तैयार कर लीजिए। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, आप लोग बता रहे थे कि अदर स्टेट वाले यहाँ के हैं, जो कंफ्यूजन था उसको मैं दूर करने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का कोई आपका समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट किसी इंटरव्यू में उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। एक बात और, प्रधानाध्यापक हो, शिक्षक भर्ती हो, सिलेक्शन छीन के लेंगे। दम है इन बच्चों में, कलम घिसते हैं, ये मेहनत करते हैं। इनसे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, ये बताएंगे कि ये सभी के सभी छात्र सिलेक्शन छीन के लेंगे, इनको कोई रोक नहीं सकता। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, एक बार जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए शशि सर के बारे में। शशि सर के बारे में क्या आप चाहते हैं कि आपका भी सिलेक्शन हो जाए, सर से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। जय हिंद।